आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण 10th का चैप्टर 4 जिसके हमने फाइंड रूट्स करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, जिसके 3 मेथड थे, 2 मेथड हो चुके हैं। ये तीसरा मेथड है जिससे हम उसके रूट फाइंड करेंगे किसी भी द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो तीसरा फॉर्मूला जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र, जिसमें हम मूल को फाइंड करेंगे, उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो 2 मेथड हो चुके हैं, फैक्टर मेथड और दूसरा कंप्लीट स्क्वेयरिंग, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो वो 2 मेथड है, उसको आप अगर नहीं जिसने करा है या नहीं देखा है वो आप प्रीवियस वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखते हैं, इसका एक फार्मूला है हमारा इसको सोल्व करने का। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 2a। तो रूट के साथ प्लस माइनस लगा हुआ है डी जो है हमारा यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, डी जो है बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पे सीधा पुट करके भी निकाल सकते हैं और ये अलग पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम x को निकाल लेंगे। तो डी डिफाइंड है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये ए बी और सी ये देखते हैं। जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का तरीका क्या था, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें शिफ्ट नहीं करना है। मैंने सेकंड मेथड में कंप्लीट स्क्वेयरिंग में इसको शिफ्ट पहले करा था, मगर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ है, इसी को यहीं रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए की वैल्यू, एक एक्स स्क्वेयर के साथ जो कांस्टेंट है वो ए होगा, एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो बी होगा, और जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो सी होगा। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो इधर से हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दे रखा 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग ए जो है वो 2 होगा, बी माइनस 6 होगा, सी जो है वो 8 होगा। क्योंकि यहाँ प्लस का है तो अगर कोई भी माइनस लगेगा तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, ए बी सी आ गया। इसमें हम पुट करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ प्लस माइनस है तो हमारे 2 रूट मिल जाएंगे, 2 रूट मिलेंगे यानी मूल मिल जाएंगे। एक बार हम जैसे कंप्लीट स्क्वायर में हमने पहले एक बार प्लस करा था और एक बार माइनस करा था, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ रूट d इक्वल टू 20 माइनस 4ac, ये अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि अब किसी किसी इक्वेशन में दिया होगा कि रूट फाइंड करने से पहले बताना उसका नेचर क्या है, रूट होते भी हैं कि नहीं होते, यानी कि x की कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, वो हमें ये बताएगा, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो उसकी प्रकृति अगर पता चल जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि रूट निकालना है या नहीं निकालना है। तो नेचर इसका बताएंगे d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, नेचर ये बताएगा। तो यहाँ से हम क्या है वैल्यूज पुट करके d की जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें पता चलेगा कि इसका नेचर क्या है। और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं। अगर रूट है वो रियल होगा यानी वास्तविक होगा, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है, जैसे d इज पहला है d इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका आंसर अगर 0 से बड़ा आ जाता है d का इसमें वैल्यू पुट करने के बाद, तो यानी कि रूट्स जो है रियल है एंड डिस्टिंक्ट वास्तविक और भिन्न है। तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है तो भी रियल है एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ डिस्टिंक्ट है यानी कि जो रूट निकलेंगे वो x की जो वैल्यू है अलग अलग निकलेगी, मगर यहाँ पे रूट जो x की वैल्यू है वो सेम रहेगी, बराबर आएगी। तो ये जब होगा जब इक्वल टू 0, आंसर इसका अगर 0 आ जाता है तो। तीसरा है d इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि d की जो वैल्यू है वो माइनस में रहेगी, आंसर माइनस का आएगा। तो नॉट रियल, ठीक है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है तो यानी कि रूट नहीं होंगे, तो नो रूट्स। ठीक है, मूल कोई नहीं है। तो ये हमने इसमें निकालना है, इसमें। और जब ये निकल जाएगा और रूट रियल हो जाएंगे 2 कंडीशन में, तो हम ये फार्मूला लगाकर आगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। नहीं तो हम यही फार्मूला लगा रहे हैं और सीधा फाइंड कर रहे हैं, पता चला कि x की वैल्यू ही नहीं निकल रही, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा क्वेश्चन जो करा है हमारा उस पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले ही बता देगा कि रूट रियल है कि नहीं है, रियल होगा तो हम आगे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे यूज करना था। तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं।
और उसको करने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हमें इक्वेशन दे रखा है, मैंने 3 इक्वेशन लिए, इसको हमने सोल्व करना है। तो पहले मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं पहले दिखा देता हूँ कि डी की वैल्यू हमने कैसे निकालना है और डी से कैसे पता चलेगा कि रूट डिस्टिंक्ट है, रियल है कि नहीं है, ठीक है, इक्वल है कि नहीं है, और उसके बाद हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहले हम डी निकाल के चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। तो हम पहले ए इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ए आ जाएगा हमारा 2, बी आएगा यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1, और सी आएगा माइनस का है -1, ठीक है। ए बी सी डिफाइंड हो गया। उसके बाद डी निकालना था, डी का फार्मूला था b² - 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 का स्क्वायर, 4, ए की वैल्यू 2, सी कितना है हमारा 1 माइनस का, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8, ये आ गया 9। डी की वैल्यू जो है 9 आ गई, और 9 जो है 0 से बड़ा है, तो d इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए रूट कैसे थे, तो रूट इज रियल, यानी उस पर रियल लिखा था मैंने, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट जो है वो हमारे वास्तविक है और भिन्न है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसमें जो d की वैल्यू निकाली है 9, उसको हम यहाँ पुट करेंगे और एक बार प्लस का एक बार माइनस का रूल लगा के 2x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो मैंने अभी बस डी के लिए हम चेक कर रहे हैं कि हम आगे करेंगे कि नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन जैसे है, इसमें भी वही कर लेते हैं। इसमें सीधा फार्मूला लगा देता हूँ मैं, d = b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये रहा b, ये a b c, तो b ये है माइनस का 4 का स्क्वायर -4 1 c, 4 का स्क्वायर 16 d = 0, d आ गया हमारा 0, d 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है रूट जो है हमारे रियल है, यानी रूट निकलेंगे, और रूट जो निकलेंगे वो इक्वल निकलेंगे, तो रियल एंड इक्वल। तो आंसर जो x का आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो वास्तविक है और बराबर है, ठीक है। तो वास्तविक आ गया, तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो सिंपल सा, 0 अगर पुट करते तो पूरा खत्म ही हो जाता है, प्लस माइनस की वैल्यू हट ही जाएगी। तो b/2a बचा, b/2a बचा, तो हम उसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। आएगा आंसर एक बार, मगर इसको हम 2 बार लिख देंगे। ऐसी थर्ड है, इसको भी कर लेते सॉल्व। d = b² - 4ac, वैल्यू पुट कर लेते हैं, v² = 1² फॉर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1, सबकी वैल्यू 1 1 है। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 1 × 1 4 आएगा, माइनस का वो भी, तो ये आ रहा है 4 - 1 +- 3, ग्रेटर नंबर का सिंबल 4 के साथ जो माइनस है माइनस, तो d आ गया यहाँ पे हमारा -3। तो -3 है, तो ये हमारा रूट इसमें होगा नहीं, तो रूट इज नॉट रियल। तो रूट जो निकलेंगे वो रियल नहीं निकलेंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वो इमेजिनरी फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि माइनस को अगर यहाँ पुट करेंगे तो रूट में माइनस आ गया, और पहले एक क्वेश्चन भी करा था हमने, कभी भी रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे ये खत्म। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो था उसी से हमने इसको फार्मूला बनाया है, ठीक है, नया फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का जो फार्मूला बनाना सिखाया था, तो उसके अंदर कैसे फार्मूला बन रहा था, तो जो लास्ट में यहाँ पे 2a बचा था वो यहाँ शिफ्ट होके कटिंग करके ये आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए जिसमें हमने बता दिया कैसा है। तो d ग्रेटर देन आ रहा है तो रूट इस तरफ डिस्टिंक्ट है, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट रियल है, अगर लेस देन 0 यानी कि माइनस में आ रहा है तो नॉट रियल। इस केस में हमें आंसर नहीं निकालना, यहाँ पे खत्म करके लिख देना रूट नहीं है, हम आगे सोल्व नहीं करेंगे। इन 2 कंडीशन के अंदर हम सोल्व करेंगे और आगे x की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन आगे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा रूट निकल गए थे, डी हमने निकाल लिया था, डी जो था 9 था, रूट जो है हमारे डिस्टिंक्ट और भिन्न है, तो इसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद फॉर्मूला हमने लगाना है, जब हमारी डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो x = -b ± √d अपॉन में
2a। ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू, अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b जो है हमारा 1 है, तो b की वैल्यू पुट करो 1। यहाँ माइनस फॉर्मूले में है, ध्यान रखना, तो माइनस जहाँ है वहीं रहेंगे। प्लस माइनस रूट की वैल्यू, रूट डी है, रूट की वैल्यू जो निकाली हमने 9 निकाली है, तो यहाँ पे 9 आएगा। 2a की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है। सोल्व करते हैं इसको, -1 प्लस माइनस रूट को सोल्व कर लेते हैं। रूट के अंदर 9 है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3 और 2 टू द 4। सोल्व करते हैं इसको, -1 प्लस माइनस 3 अपॉन में 4, तो ये आ गया x। अब प्लस माइनस है तो हम वही करेंगे, दो कंडीशन, एक बार प्लस का कंडीशन और एक बार माइनस का कंडीशन। तो एक बार x ले लेते हैं -1 प्लस 3/4 और एक बार x ले लेते हैं -1 माइनस 3/4। तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस करके 2/4 इक्वल टू, अगर कटिंग करते हैं तो 1/2 आता है। और इसका माइनस माइनस प्लस, तो -4, 4 से 4 कटिंग करते हैं तो x आता है -1। तो x आ गया हमारा 1/2 और x आ गया हमारा -1, तो दो रूट इसके निकल गए और इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद ही सिंपल सा d निकल जाएगा, तो हमें बस इसके बाद वैल्यू पुट करनी है और उसको सोल्व करना है। सीधा अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर रूट नहीं निकले तो हमारा आंसर नहीं निकलने वाला। तो हम पहले ही अगर हम बता देंगे रूट नहीं है तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पहले d निकालेंगे और उसके बाद हम रूट का फार्मूला यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, द्विघात सूत्र लगाकर उसका x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे, सेम फार्मूला इस पे हम लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघात सूत्र। तो x² प्लस 5 √3x प्लस 6। तो अब यहाँ पे रूट है लगा हुआ, उसको हम सोल्व करेंगे। करना वही तरीका है, पहले हम इसका डी फाइंड करेंगे। कंपेयर कर लेते हैं जनरल से, तो a b c निकाल लेते हैं। a आ गया हमारा 2, b ये है हमारा पूरा 5√3, c इक्वल टू 6। रूट में है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपका तरीका वैसा करिए, वो अपने आप कटेगा। a b c डिफाइंड हो गया। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² b की वैल्यू है 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रूट का स्क्वायर, वैसे ही रूट अब यहाँ खत्म हो जाएगा। 4a 2 c है 6। अब इसको सोल्व करना है, तो पहले बताया था जब भी रूट अगर लगा होता है तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट कट जाता है और नंबर बचता है, और अगर रूट के बाहर कोई नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 25। मैं इसको लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कटेगा तो बचेगा 3, तो 25 × 3 25 × 3। इसको आंसर सीधा निकाल के लिख सकते हो तो वहीं लिख दो। ठीक है, 25 × 3 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150 75। तो यहाँ सीधा हम 75 लिख लेते हैं, तो इतना आ गया 75 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 to the 8 और 8 6, तो 4 to the 8 और 8 6 the 48। 48 आ गया हमारा, डी आ गया, आप माइनस कर लो 75 माइनस 48, तो 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 25, तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 2 27। तो डी की जो वैल्यू आ गई हमारी 27 आ रही है, यानी कि ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो रूट किस टाइप के हैं, रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, रूट जो है हमारे वास्तविक है और भिन्न है, अलग है, तो भिन्न ही निकलेंगे। हम निकाल के देखते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। b की वैल्यू जो है हमारा 5√3 है, फॉर्मूले में माइनस लगाया, प्लस माइनस d की वैल्यू हमने निकाली 27
2, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, जितना हम सोल्व कर सकते हैं सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा माइनस ही है, इसके साथ -5√3 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम इसके फैक्टर निकाल के स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 27 का फैक्टर निकालते हैं। 27 9 मल्टीप्लाई 3 और 9 को हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 का पेयर बन गया है, उसे रूट के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है 3√3। तो हम इसका स्क्वायर रूट जो निकला है वो 3√3 निकला है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये हो गया हमारा। अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, अब रूट आ गया है तो यहाँ पे सोल्व करना आसान, क्योंकि रूट से रूट अगर रूट सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो √3 है और √3 है तो प्लस माइनस हम इजीली कर लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूट का अगर आ भी गया तो -5/√3 प्लस 3/√3/4। सेकेंड ले लेते हैं x, -5/√3 माइनस प्लस का लिया है, अब एक और माइनस का लेना पड़ेगा। ये हो गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। √3 सेम है तो हम नंबर को माइनस प्लस करेंगे। तो 5 और 3 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 3 2√3 सिंबल -5 वाले का और अपॉन में 4। ये आ गया, इसे हम कट कर सकते हैं। रूट के बाहर वाला कट करना है, रूट के अंदर वाला कट नहीं होता। तो 2 अंदर 2 2 2 4, तो माइनस आ गया हमारा -√3/2। ये आ गया x, इस तरह सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस है तो 5 और 3 8 हो गया हमारा माइनस का √3/4। 8 2 को 4 से कट कर लेते हैं, 8 को 2 आएगा, यानी -2√3। तो x की वैल्यू आ रही है एक -√3/2 और एक x की वैल्यू आ रही है -2√3। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, सेम हमने वही तरीका करा है। d की वैल्यू फाइंड करी है और हमने यहाँ पे देखा है, और उसके बाद d की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे सोल्व करा है। इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा था तो हमने 9th का एक तरीका था, हीरोन सूत्र, हीरोन फार्मूला, उसके थ्रू ये 12 चैप्टर जो था उसमें सीखा होगा आपने। ऐसे हम पेयर करके बाहर कर देते थे रूट के, तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। तो स्क्वायर रूट हमने वैसे ही निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया, और उसके बाद जो हम प्लस एक बार माइनस करते हैं वो कर दिया। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो घर पे, और मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा ये मेथड। और अगर मेथड आ गया है तो इसकी कोशिश करने की। ये क्वेश्चन दिए हैं मैंने 3, और उसके मैंने आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप आंसर मैच कर सकते हो। तीनों क्वेश्चन में आंसर निकल रहे हैं। रूट किस टाइप के हैं पता ही चल रहा है कि सबके आंसर अलग अलग है, तो रूट जो है डिस्टिंक्ट होगा। तो आप निकालने की कोशिश करना, डी जो है सब में ग्रेटर देन निकलेगा, और इसके आगे क्वेश्चन करना। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में है, उसको भी सोल्व करिए। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जो होगा आसान हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो 3 मेथड है, कन्फ्यूज जाओगे कौन सा मेथड कहाँ पे आसान लगता है कहाँ पे मुश्किल लगता है। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। तो इसलिए प्रैक्टिस इसकी करना और एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन कर लेना।